साथियों, जय सिया राम, जय माता दी। मैं ज्ञान सिंह नरूबा जयपुर स्थान से। साथियों, राजतंत्र से लोकतंत्र आया और सभी अपने अपने काम लग गए। राजनीतिक पार्टियां अपनी सत्ता में भागीदारी निभाने के लिए भागदौड़ करने लगी। इसी के साथ में एक समाज का दर्द आपके सामने रखना चाहता हूं। आप सोचिए, जब राजतंत्र था तो 565 से अधिक रियासतें थी। छोटी मोटी मिला के हम कह सकते हैं कि 600 से अधिक रियासतें होगी, जिनका विलयकरण करके लोकतंत्र लाया गया। अब आप सोचिए, मैं राजपूत समाज की बात करना चाहता हूं कि राजतंत्र से लोकतंत्र आया तो राजपूत समाज को क्या मिला इस लोकतंत्र से। आज ये दर्द है सभी समाज के युवाओं का, सभी समाज के लोगों का, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। आप सोचिए, 565 रियासतें जो आज की लोकतंत्र में सरकारें हैं, वो बताती है कि 565 रियासतों का विलयकरण करके एक लोकतंत्र की नींव रखी गई, सभी राजा महाराजाओं को मिलाकर। अब आप बताइए, जिन 565 रियासतें या इससे अधिक उनका विलयकरण करके लोकतंत्र बनाया गया, उनसे एक सहमति पत्र बनाया गया। उन राजा महाराजाओं, 565 रियासतों के राजा महाराजाओं को उनकी मूलभूत सुविधाएं देकर, और जो भी उनके पास अधिक ऐसी संपत्तियां थी जो लोकतंत्र में सरकारें चलाने के लिए जरूरत थी, वो उनसे ली गई। और राजा महाराजाओं ने लोकतंत्र चलाने के लिए स्वेच्छा से वो संपत्तियां एक तरह से दान दी गई, ताकि लोकतंत्र मजबूती के साथ में चल सके और सरकारें आम जनता की सेवा और रक्षा कर सके, उनको अधिकार दिला सके। लेकिन इसी के साथ में एक समाज का दर्द है, जो शायद आज का लोकतंत्र और वो राजा महाराजाओं की वो रियासतें वो लोग भूल गए। आप सोचिए, जब भी युद्ध हुआ करते थे, राजा महाराजा 565 रियासतें मानते हैं या 600 मानते हैं, और भी मिला ले छोटी मोटी, तो क्या 600 ही राजपूत थे? राजा महाराजाओं में जितने भी युद्ध लड़े, उनमें 90% से अधिक राजपूत वीर योद्धा युद्ध लड़ा करते थे राजा के साथ में। तो राजा महाराजाओं ने तो विलयकरण करके अपनी जितनी जरूरत थी उतनी सुविधाएं अपने पास में रख ली, बाकी लोकतंत्र के नाम पे सरकारों को दे दी। अब आम राजपूत, जो राजपूत वीर योद्धा था, वो युद्ध लड़ता था और इस भूमि की, आम जन की, धर्म की सेवा और रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दिया करता था, अपने रक्त की आखिरी बूंद तक बहाया करता था। उसको आज क्या मिला इस लोकतंत्र से? भाई, वो तो वीर योद्धा था ना। राजा महाराजाओं को तो उनकी संपत्ति के साथ में जितनी उनको जरूरत थी उतनी मिल गई। और आज भी आप देख लीजिए, राजा महाराजा जितने भी उनके वंशज हैं, उनकी स्थितियां अच्छी है। लेकिन उस आम राजपूत वीर योद्धा जो राजा महाराजाओं के साथ में हर युद्ध में 90% से अधिक राजपूत वीर योद्धा सैनिक लड़ा करते थे, अपनी जान की बाजी लगाया करते थे, अपना रक्त बहाया करते थे, अपना बलिदान दिया करते थे, उनको आज इस लोकतंत्र से क्या मिला? और वो अपंग होता जा रहा है, उसके विशेष अधिकार छीन लिए गए हैं। आप देखिए, आज आम राजपूत समाज की क्या दयनीय स्थिति। आज हमारी बहन बेटियां लोगों के घरों में काम करती मिल जाएगी, पेट्रोल पंप पे काम करती हुई मिल जाएगी, सिक्योरिटी गार्ड में नौकरी करती हुई मिल जाएगी। तो ये लोकतंत्र में राजपूत समाज का विकास नहीं हुआ। कुछ लोग समझते हैं ना कि सबको आजादी है सब काम करने की, कर्म करने की। भैया, ये हमारा कर्म नहीं है। हमारी ये दयनीय स्थिति के परिणाम आप सब लोगों के सामने हैं कि हमारी बहन बेटियां मजबूर होकर आज बाहर निकल रही है, काम कर रही है। जो बहन बेटियां राजकुमारी की तरह रहा करती थी, वीरांगनाएं हुआ करती थी, आज वो उनकी दयनीय स्थिति ये देख लिए। क्या लोकतंत्र इसलिए आया था? क्या हमारे पूर्वजों ने बलिदान इसलिए दिया था? आप इस पे मंथन कीजिए। मैं आम राजपूत समाज के हर उस युवा की पीड़ा आपके सामने रखना चाहता हूं, जो आज बेरोजगार होकर दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो गया है। आम राजपूत समाज उन वीर योद्धाओं के वंशजों से निवेदन करता हूं कि अपने हक, अपने अधिकारों की आवाज उठाइए, वरना आने वाले समय में आप लुप्त हो जाओगे। राजा महाराजा आज आपकी बात नहीं उठा रहे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र आ गया, सबको जीने का बराबर अधिकार है, सबको बराबर अधिकार दिए गए। भाइयों, हमें कोई बराबर अधिकार दिए नहीं गए। हम वो वीर कौम थी, वीर योद्धाओं के हम वंशज हैं, जिनको अगर लोकतंत्र है तो कम से कम 50% से अधिक ऐसा रिजर्वेशन कोटा हमें लड़ाई सैनिकों के रूप में, सिपाही के रूप में हमारा कोटा रखना चाहिए था, ताकि हम जो वीर योद्धा लड़ा करते थे, इनके वंशज भी इसी स्थिति में अपना कर्म और धर्म निभाते, ताकि हमारा इतिहास बरकरार रहता। आज
हमसे लड़ने के अधिकार छीन लिए गए, धर्म की रक्षा के लिए, जनता की रक्षा के अधिकार छीन लिए गए इस लोकतंत्र ने, और हम दर दर की ठोकरें खाकर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। आज देखिए कितने राजपूत युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि क्या दयनीय स्थिति है। क्या लोकतंत्र में हमारा ये अधिकार नहीं था? क्या हमें हमारे कर्म से वंचित नहीं किया गया? और राजा महाराजा आज हमारी बातें नहीं उठा रहे, क्योंकि उनके वही ऐशो आराम जो पहले थे वो आज भी बरकरार है इस लोकतंत्र। और साथ में मैं आम राजपूत समाज से विनती करता हूं कि आप अपने बच्चों को शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान जरूर दे, क्योंकि जब से आप शस्त्र और शास्त्र से दूर हुए हो, आपकी भी दयनीय स्थिति हुई है और इस आम जनता की भी दयनीय स्थिति हुई है। आज देखिए कैसे इस लोकतंत्र में बच्चों के साथ में बलात्कार हो रहे हैं, आम जनता का शोषण हो रहा है, हत्याएं आम हो गई है। अरे आप लोकतंत्र की बात करते हैं, जयपुर बम ब्लास्ट में 80 से अधिक लोगों की मौत हो गई, लेकिन कोई गुनहगार